चलो फिली अब फटाफट से आ जाओ टॉपिक नंबर 3 की तरफ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर। अभी तक टॉपिक 1 पढ़ा है जहां पे कोई भी इंसॉल्वेंसी नहीं थी पर डिसोल्यूशन था, नॉर्मल डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन। फिर टॉपिक नंबर 2 पढ़ा जहां पे इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन था, पर वहां पे पूरी फर्म इंसॉल्वेंट नहीं थी, वहां पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट थे, बट नॉट ऑल दी पार्टनर इंसॉल्वेंट थे। ठीक है, यहाँ पे सर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसी की वजह से क्या हो रहा है सर, फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टेप्स को थोड़ा देखना कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो देखो सर, हमेशा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते ही थे, उसमें तो कुछ नया नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, उसमें भी कुछ नया नहीं है। कैश अकाउंट भी बनाएंगे, उसमें भी कुछ नया नहीं है। बट ध्यान रखना सर, यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट बनेगा सन्ड्री लाइबिलिटीज, और एक एडिशनल अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी। क्योंकि इस बार पूरी फर्म ही इंसॉल्वेंट है, तो पैसा हमारे पास देने के लिए कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंट है और पैसा पूरा है देने के लिए, चुकाने के लिए बाजार में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कब कब क्रिएट हो रही है? जब पैसा हमारे पास बाजार में चुकाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एडिशनल अकाउंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, देखना। तो बोल रहे हैं कि आप है ना सारे असेट्स को एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, जो अपन करते थे ना पहले, वैसे ही सारे असेट्स जो रियलाइजेशन में पहले जाते थे वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, सिवाय किसके? सन्ड्री लाइबिलिटीज के। तो सारे रियलाइजेशन को सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, सन्ड्री लाइबिलिटीज को अब यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज का पे ऑफ हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पैसा कम पड़ेगा, तो फिर रियलाइजेशन में हमेशा लॉस ही आएगा, फिर तो पता ही नहीं पड़ेगा कितना पैसा कम पड़ गया। इसलिए क्या बोलता है कि सन्ड्री लाइबिलिटीज का अकाउंट क्या करो, आप अलग से ही ओपन कर दो। जितने भी लाइबिलिटीज है ना उसका क्या करो, अलग से टोटल सन्ड्री लाइबिलिटी का मिला के अलग से ओपन, अलग अकाउंट ओपन कर दो। तो ओपन सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट विद देयर बैलेंसेस। फिर ट्रांसफर कैपिटल, ये तो अपने को पता है, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस असेट्स, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, वो सब तो कहाँ जाएगा? कमॉन पता है अपने को कहाँ पे जाएगा? कमॉन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो, कैश और बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस आप कैश अकाउंट में लिख दो। ठीक है, वो भी सिंपल है, वो भी हम लोग करते थे, उसमें भी कुछ नया नहीं है। उसके बाद लोन टू एनी पार्टनर और लोन फ्रॉम एनी पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। वो तो पहले जैसा ट्रीटमेंट है, लोन टू एनी पार्टनर को भले ही आप अलग से अकाउंट ओपन कर लो या पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो, और लोन बाय अ पार्टनर का भी अलग से अकाउंट ओपन कर लो या फिर पार्टनर्स कैपिटल में डाल सकते हो। प्रेफरेंस आपको पता है, अगर लोन पार्टनर ने दिया तो उसका हम अलग अकाउंट खोलते हैं, और अगर हमने लोन दिया है पार्टनर को तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि एसेट्स जो रियलाइज हो रहे हैं, एक्सपेंस जो पे कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उनकी एंट्रीज कर दो। फिर जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है ना पहले, ठीक है, उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में अब लाइबिलिटीज का पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या होगा? ठीक है, आगे देखो। अब जितना भी पैसा पार्टनर्स ला सकेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस चेंज हो रहा है। पहले दिन तो क्या करते थे हम लोग, जितना भी पैसा हमारे असेट्स रियलाइज तक आता था उसको हम लाइबिलिटीज चुका देते थे, फिर पार्टनर्स के लोन को पे ऑफ कर देते थे, और फिर लास्ट में पैसा बचा हुआ पार्टनर्स के कैपिटल में डाल के खत्म करते थे। ये कहानी थी। अब की बार क्या है ना, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो पैसा कम कम दे सकते हैं, वो उनके पास पैसा होगा नहीं देने के लिए। तो पहले क्या पता लगा लो कि भाई ओवरऑल अपने फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है। तो पहले एसेट रियलाइज कर दिया और डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पहले एक बार पे कर दिया मैंने, फिर वहां से पैसा बचा, ठीक है, उसको एक बार रख लिया, अभी तक लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करी है। फिर मैंने रियलाइजेशन क्लोज करके एंट्रीज डाली पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो भी पैसा वो लास्ट में ला सकते हैं अवेलेबल, जितना भी उनके पास में है वो अगले ले आएंगे। तो जो असेट्स रियलाइज करके पैसा बचा वो है, और जो पार्टनर लेकर आए वो भी है। अब लास्ट में जो भी पैसा मेरे पास में ओवरऑल है ना, वो मैं किसको चुका दूंगा? जितना चुका पाऊंगा सन्ड्री लाइबिलिटीज को पहले चुका दूंगा, वो चूक गई तो फिर लोन टू पार्टनर को चुका दूंगा, और अगर वो भी नहीं चूक पाई तो जो जो डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज कर दूंगा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल को तो पैसा यहाँ पे चुकाने तक का पैसा है ही नहीं, वो तो छोड़ो, यहाँ पे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी चूक जाए वही बड़ी बात है कि नहीं है? तो क्या बोल रहा है ये कि एंट्री पास कर देना जितना भी वो फाइनल ले पाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। उसके बाद क्या करो, इनके जो भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो भी है उसको कहां पे डाल दो? डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर डाल दो। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास अवेलेबल कैश पड़ा है, एक तो असेट्स बेच के जो कैश आया था वो, और एक जो पार्टनर लेकर आया फाइनली, वो क्या करेंगे उसका? सर उसको आउटसाइडर लायबिलिटी को दे दो। अब आउटसाइडर लायबिलिटी मान लो 3 तरह की है, एक तो है बैंक लोन, एक है मान लो क्रेडिटर,
अब जैसे ये तो डिबेंचर तो होते नहीं है, एक मान लो रिलेटिव्स लोन, ठीक है, 3 लाइबिलिटी है, तो एक तो बैंक लोन तो है मान लो 1 लाख का, क्रेडिटर है 50,000 का, और रिलेटिव का लोन है भाई मान लो, या फ्रेंड का लोन है या मिसिस एक्स का लोन है 25,000 का, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास में ना, मेरे पास में बचा है मान लो 75,000 ही बचा लास्ट में कैश। अब मैं पहले 75,000 बैंक लोन को दूं, ठीक है, या अल्टीमेटली मैं क्रेडिटर को दूं, या मैं मेरे रिलेटिव के लोन को दूं, मतलब किसको दूं पहले? 75,000 पहले बैंक लोन को दे दूं तो फिर ये क्रेडिटर और इनके साथ जागती हो जाएगी। पहले क्रेडिटर को दे दूंगा तो सर ये बैंक लोन वाले और अपने क्या नाम रिलेटिव के लोन वाले के साथ गलत हो जाएगा, रिलेटिव को दे दूंगा तो इन दो के साथ गलत हो जाएगा। तो क्या करें फिर, क्या करना चाहिए? इनका प्रोपोर्शन बना लो, जो अमाउंट ड्यू है ना उसका क्या निकाल लो, कमॉन रेशियो निकाल लो, प्रोपोर्शन निकाल लो, फिर जितना जितना सबका होता है उसको दे दो। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन के बाहर आ रहा है? हाँ 4:2:1, 4:2:1 के रेशियो में 75,000 जो भी अवेलेबल कैश है, जो भी अवेलेबल कैश है उसको आप इस रेशियो में इन तीनों को दे दो, और जो लास्ट में इनको बच जाए हाथ जोड़ लो, जो इनका बैलेंस बच जाए वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दो भाई, कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि उधर पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बचा था अमाउंट, अल्टीमेटली जो उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस था वो हमने कहाँ डाल दिया? डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। और इनका भी जो अनपेड बैलेंस था वो भी कहाँ डाल दिया? डेफिशिएंसी अकाउंट में। ऑटोमेटिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन इससे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी, पर मैं एक बार स्टेप दोहराता हूँ करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको कौन कौन से अकाउंट बनाना है यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश का सन्डी लायबिलिटी अलग बनेगा, और आपका डेफिशिएंसी का अलग अकाउंट से बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहले स्टेप क्या था? सबसे पहले असेट्स वगैरह ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। बट एक्सपेंस को इस बार सॉरी लाइबिलिटीज को इस बार यहाँ पे ट्रांसफर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, करंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, फिक्टिव असेट का बैलेंस, कोई पुराना डेबिट क्रेडिट बैलेंस है पिंडल का, वो सब एडजस्ट वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ लिखेंगे? कैश और बैंक का अकाउंट अलग से बनाएंगे तो उनके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिख दो, ठीक है। फिर जो भी असेट्स वगैरह रियलाइज हो उनको रियलाइज कर लो, रियलाइजेशन में एंट्री कर लो, पैसा वैसा आ जाएगा। एक्सपेंस का पेमेंट कर दो। उसके बाद रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट आए या जो भी लॉस आए, ठीक है, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देने का? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देने का। तो अपने को पता लग जाएगा भाई पार्टनर से हम पैसा मांगते हैं, पार्टनर हमसे पैसा मांगता है, ठीक है। अगर वो हमसे भी मांगेगा तो हम उसको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो तो वैसे भी बात की बात है, क्योंकि सबसे पहले पार्टनर को तो पेमेंट करते नहीं, सबसे पहले पेमेंट किसको करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को, फिर पार्टनर के लोन को, और फिर पार्टनर कैपिटल को। तो कहने का मतलब रियलाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद, और कैपिटल जनरल रिजर्व वो सब ट्रांसफर पहले कर ही चुके हैं। उसके बाद जो भी मान लो पार्टनर से अपन पैसा मांगते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो जो भी पार्टनर फर्म के पास ला पाए उस पैसे में से वो लाने की एंट्री कर दो। जो पार्टनर हमसे पैसा मांगता है तो वो देने की तो एंट्री भी करनी नहीं है। जिससे हम मांगते हैं तो जो भी वो फाइनल डिविडेंड ला पाए, ठीक है, उसकी एंट्री हम एक बार कर देंगे। जो भी वो फाइनली ला पा रहा है भैया, कैपिटल का पैसा जो भी ला पा रहा है अगला घर से, उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद में क्या करा? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके वो बैलेंस कहाँ डाल दिया? डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद अवेलेबल कैश का यूज करके अपन ने क्या करा? आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा, ठीक है। एक्सपेंस का पेमेंट तो अपन पहले ही कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट से जो पैसा रियलाइज हुआ ना उससे हम एक्सपेंस पे पहले ही कर चुके हैं। रियलाइजेशन का एक्सपेंस देखो पहले पे करना पड़ेगा। जो बंदा आपके एसेट वगैरह बिकवा रहा है ना वो तो कहेगा भैया पहले मेरा पेमेंट कर, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है, वो तो अगला आपसे पेमेंट ले लेगा। पर क्रेडिटर का पेमेंट कब करना है? पार्टनर्स के फाइनल डिविडेंड मंगवाने के भी बाद। असेट्स रियलाइज हो गया है, पार्टनर्स फाइनल डिविडेंड ले आए हैं, अब जो अवेलेबल कैश जो भी मेरे पास में लास्ट अमाउंट बच रहा है उससे मैं करूंगा आउटसाइडर लाइबिलिटी को उनके सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट में जो अलग अलग बना रहा हूं उसमें पे ऑफ कर दूंगा। किस रेशियो में करूंगा बताओ? उनके अमाउंट ड्यू का, अमाउंट जो भी ड्यू रहेगा ना, अमाउंट ड्यू का जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में मैं क्या करूंगा? लाइबिलिटीज को पैसा चुका दूंगा। पीएसआर मत बोल देना, यहाँ पे उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, उनका तो अमाउंट ड्यू रेशियो होता है, ठीक है। अब जो भी मान लो उसमें अनपेड रह गया वो कहाँ पे जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा मोहन? डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और लोन टू पार्टनर में भी अनपेड रहेगा तो वो भी कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में बेटर क्या रहता है कि लोन टू पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर जो भी है ना उसको क्या करो? पहले पार्टनर्स कैपिटल में ही डाल दो, क्योंकि पैसा तो वैसे भी आपके पास में नहीं है, क्योंकि जाना तो अल्टीमेटली वो भी कहाँ पे है? डेफिशिएंसी में जाना है, अगर नहीं चुका पाओगे तो आप। यस और नो? कुछ समझ में आ रहेगा? इस तरीके से स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन अपने को क्वेश्चंस करने हैं। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखेंगे तब ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो फिर
आ जाओ, टॉपिक नंबर 3 का एक पैटर्न का क्वेश्चन हमने वो दिया हुआ है बस यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 वो देखते हैं। अमल एंड बिमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप, ओके 1:1 का शेयर है। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर ऑन 31 मार्च 2021 व्हेन द फर्म वाज डिसॉल्व। जब फर्म डिसॉल्व हुई तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की दिख रही थी। सर क्या क्या दिख रहा है? तो बोले सर असेट्स है, असेट साइड में तो पर एक सर है ना, देखोगे तो आप गौर करोगे तो बिमल का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, और अमल का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। ओके, असेट्स वगैरह से रियलाइज हुआ, फिर लास्ट में बोल रहा है कुछ एक्सपेंस लगे मेरे रियलाइजेशन के। अमल कुछ भी नहीं दे पाया भाई साहब, कुछ भी नहीं दे पाया, उसके पास कोई पैसा नहीं देने के लिए। और बिमल के पास मैक्सिमम अपने प्राइवेट स्टेट मतलब प्राइवेट उधार चुकाने के बाद में उसके पास प्राइवेट असेट कितना बचा है, 200 रुपीज, जो वो हद मार के अपने घर पे ला सकता है, मतलब घर पे क्या बिजनेस में ला सकता है, फॉर्म में ला सकता है, 200 रुपये ला सकता है मैक्सिमम। बाकी अमल के पास तो कुछ भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो अमल के पास कुछ भी पैसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो गया तो क्या कर लोगे आप? सबसे पहला स्टेप बताइए भाई, सबसे पहला स्टेप, तो ये अकाउंट बनाने पांचों के पांचों फॉर्मेट अपन लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, 5 अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद कैश और ये डेफिशिएंसी। ओके, उसके बाद में क्या था स्टेप? अब क्या करने का, सारे एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर करने? रियलाइजेशन में, सिवाय किसके? सन्ड्री लाइबिलिटीज को हमें ट्रांसफर नहीं करना है, उसको अलग से उसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बताओ भैया असेट में मेरे पास में कौन कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बस कैश नहीं करना है ट्रांसफर, तो चारों असेट में कहाँ भेज दूंगा? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। आ जाओ सब लोग, रियलाइजेशन डेबिट साइड पे 2, प्लांट एंड मशीनरी 2500, 2 फर्नीचर, कितना? 500, डेटर कितने का है? 1000, स्टॉक कितने का है? ओके, ये मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिया। अब ये बताइए कैश कहाँ जाएगा? कम ऑन, इसके लिए भी बोला है, कैश स्टेप बोला है सर, कम ऑन देखो चेक करो। इसके लिए बोला है कि सर कैश और बैंक के बैलेंस को कहाँ भेज दो? कैश और बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में भेज दो। ठीक है सर, वो तो हम वैसे भी करते हैं, नहीं बोला होता तो कॉमन ही पता है, डेबिट बैलेंस ही है ना सर। कैश का तो डेबिट हो सकता है सर, बैंक का जरूर क्रेडिट हो सकता है, कैश का कभी क्रेडिट थोड़ा हो सकता है सर, जिंदगी में नहीं हो सकता। गलती एक अलग बात है। कितना है सर कैश? 200। इसके बाद अपने स्टेप में एक और बात बोली थी, बोले पार्टनर्स कैपिटल, करंट, रिजर्व, सरप्लस, फिक्टिशियस असेट, डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, वो सब कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक बार चेक करो भैया अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या? सर बस पार्टनर की कैपिटल्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे, तो कोई करंट वरंट कुछ रिजर्व वगैरह तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। आ जाओ, तो यहाँ मैंने बना दिया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसके अंदर? अमल के अंदर। कितना है? हाँ 750, बहुत सारा है यार, ऐसा कौन धंधा कर रहे हैं यार ये? 750 रुपये में बताओ। और बिमल में डेबिट साइड लिखूंगा या क्रेडिट साइड लिखूं? डेबिट साइड लिख दूं 2। मैं उसको मतलब यही मान रहा हूँ कि वो कैपिटल का बैलेंस ही दिया है। अगर आप ये मान रहे हो कि नहीं नहीं ड्राइंग दिया है, तो फिर आप एंट्री कर देना बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट बिमल ड्राइंग, तो यहाँ तो बिमल ड्राइंग आ जाएगा। पर मैं उसको मान रहा हूँ वो कैपिटल का बैलेंस है, डेबिट में दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ समझ आ रहा है क्या बोला? आएगा डेबिट साइड में कितना है? 550। तो आप 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह यहाँ पे 2 बिमल्स ड्राइंग भी लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब क्या बोली थी स्टेप भाई साहब? क्या स्टेप थी कंप्लीट आगे की बताओ? सर ये ट्रांसफर कर चुके हैं, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट को ओपन, अच्छा हाँ सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट ओपन करना है सर, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट ओपन करना है। ये क्रेडिटर को अपन कहाँ भेज देंगे? अलग से इसके अकाउंट में भेजेंगे भाई साहब। तो देखो मैंने इसका अकाउंट अलग से बना रखा है, किस साइड पे? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 4800। ठीक है सर, जो जो उन्होंने बोला स्टेप में हमने वो लिख लिया। आगे बताइए सर, अब क्या बोल रहा है ये?
ये बोल रहा है कि सर आप है ना, लोन तो यहाँ पे था ही नहीं, सिक्स स्टेप तो मेरे काम का ही नहीं है, तो असेट रियलाइज की एंट्री पास करो, एक्सपेंसेस को पेमेंट पेमेंट कर दो, और फिर प्रॉफिट और लॉस जो आ रहा है वो कहाँ भेज दो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज दो, यही कहानी है। अरे बोलो भाई, तो देखो सर, रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं फटाफट से, रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पे बताइए मेरे पास में सर प्रॉफिट या लॉस, अरे सर प्रॉफिट या लॉस थोड़ा ना आएगा, अभी तो पहले असेट रियलाइजेशन की एंट्री करो, एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री करो, फिर देखना। चलो तो क्वेश्चन में चलते हैं। बताओ भैया कौन सा असेट कितना दे रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 1250, फर्नीचर दे रहा है 150, डेटर दे रहा है 400, स्टॉक दे रहा है 500। ठीक है, तो एंट्री बताएंगे जरा आप। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो जाएगा बाय कैश, ब्रेकअप बता देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, कम ऑन, प्लांट एंड मशीनरी 1250, फर्नीचर 150, डेटर, स्टॉक कितना हो गया बताओ, 2300। ओके, अब एक्सपेंस पे करना है, वो भी तो एंट्री करनी पड़ेगी इसकी, यहीं पे ही करेंगे और क्या। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करा है 175, एंट्री बताइए दोस्तों मेरे भाइयों बहनों क्या हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट साइड पे टू कैश कितना 175। अब ये दोनों एंट्री कैश में भी तो पोस्ट करके आते हैं। डेबिट साइड में तो आएगा टू रियलाइजेशन, असेट रियलाइज कितने रुपए के हुए थे 2300 के, असेट रियलाइज्ड और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला 175। मेरे ख्याल में यहां तक सेट है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन। अब क्या करना है सर, अब वो रियलाइजेशन क्लोज करो और क्या, रियलाइजेशन क्लोज करो, बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस, पहले तो टोटल बताओ आप कितनी आ रही है। 4975। लॉस कितना है कमॉन, टू थाउजेंड, तो अमल में कितना गया 1333.37 पॉइंट समथिंग, 37 के बाद कितना है। ओके, अमल में 1337 और विमल में 1338, राउंड ऑफ कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ये किस तरफ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन, सेट है, क्लियर। अब बताओ क्या करना है, अब क्या बोला है। अब सर ये प्रॉफिट लॉस करके पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, अब जो भी फाइनल डिविडेंड पार्टनर ला पा रहा है वो उससे मंगाने की एंट्री कर दो, उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल बचता है क्लोज करके डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दो। सिंपल सी बात है, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, अगर पे होना होगा तो वहां से पे कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। पर अभी तो ये पता है कि भाई पे नहीं हो रहा है, पैसे की कमी पड़ रही है मेरे पास में, ये कहानी है। चलो भाई, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में देख के कि कौन सा पार्टनर है जिसके पास में कुछ पैसा है लाने के लिए। सर अमल के पास तो है ही नहीं, किसके पास में है, बिमल के पास में, और कितने रुपए ला सकता है मैक्सिमम वो, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल। चलो आ जाओ, तो वह लिखते हैं बाय कैश, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू विमल्स कैपिटल।
यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है का? अब क्या करना है? बैलेंस शीट क्या? अच्छा बैलेंस निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो, बताओ भैया। डेबिट, दोनों के डेबिट ही आ रहे हैं, तो दोनों के डेबिट बैलेंस ही आ रहे हैं, कहाँ भेजे भैया? तो यहाँ जाएगा बाय डेफिशिएंसी, सीएनसी अकाउंट कितना है बताइए? 587, 1688। अब डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर किस साइड पे लिख देंगे बताओ ये सब? डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू अमल्स कैपिटल और टू बिमल्स कैपिटल। मांगते थे इनसे पैसा पर पैसा नहीं आया, डेफिशिएंसी है भाई साहब। कितना है? 588। यहां तक सेट है? बोलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे डाल दिया? डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दिया अपन लोगों ने। अब बताइए क्या करेंगे? अब सर, अब देखो क्या बोला है इन्होंने, अब बोला है साफ साफ, बोले भाई अब क्या करो, जितना भी अवेलेबल कैश आपके पास में है कैश अकाउंट में, वो किसको बांट दो? आउटसाइडर को बांट दो, क्योंकि पार्टनर तो हमसे मांगते नहीं, पार्टनर से तो हम मांगते हैं। तो पार्टनर को तो कुछ देना ही नहीं ना, वैसे भी देना किसको है? हद मार के लास्ट में किसको देना? अब जो ये पैसा है देना किसको है? आउटसाइडर लायबिलिटी को। यहाँ पे तो पार्टनर्स का लोन भी नहीं है, यहाँ पे तो पार्टनर्स का लोन भी नहीं है, तो आउटसाइडर लायबिलिटी को देना है, उनकी प्रायोरिटी होती है, पेमेंट तो सबसे पहले हम उनको ही करेंगे। तो कैश अकाउंट क्लोज करो, देखे फटाफट कैश अकाउंट क्लोज करो और बताओ कितना आ रहा है बैलेंस? डेबिट साइड में कितना आ रहा है और कितना खर्चा हो गया? 175 खर्चा हो गया, कितना बचा? एक बार पहले देखना सन्ड्री क्रेडिटर में से मांगते कितना है, और जब ज्यादा मांगते हैं, कम ही है पैसा तो अपने पास में है ना, तो जितना है उतना दो। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर कर दो यहाँ पे, तो 25। ओके, जितना है उतना तो देवे यार। अब चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के डेबिट साइड में। टू कैश, यस और नो? 25, 25। अब बताना कितना कम पड़ गया? 2275। कितना कम पड़ गया? 2275। कहाँ डाल देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट से निकाल के डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे। अब क्योंकि अब देने के लिए तो पैसा है नहीं मेरे पास, और खाता करना है क्लोज। कितना आ रहा है? 2275 ये गया डेफिशिएंसी अकाउंट में। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन कर लोगे तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। 2275 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी किस साइड में जाए? क्रेडिट साइड में। चलो आ जाओ, डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में चलते हैं। बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितना आना चाहिए? 2275, और ये क्लोज हो जाना चाहिए इसके बाद में। हो रहा है कि क्लोज? देखो जितना पार्टनर से मांगते थे और वो दे नहीं पाए, वो किसके बराबर हो गया? जितना हम क्रेडिटर को नहीं दे पाए। तो ना तो हमारी लाइबिलिटी हम चुका पाए उतने रुपए की, और ना हम उनसे पैसा रिकवर कर पाए उतना रुपए का। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो, तो डेफिशिएंसी अकाउंट तो क्लोज होना ही है ना, जाएगा कहाँ पे? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल चलोगे, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आना ही है, होएगा क्लोज, कहीं रह ही नहीं सकता। और क्लोज नहीं हो रहा है तो गलती करिए आपने, मान लो आप। क्लोज हमेशा होगा, हमेशा क्लोज होगा, ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया पैटर्न? कौन से अकाउंट बनाए? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक, सन्ड्री लायबिलिटी या सन्ड्री क्रेडिटर, और डेफिशिएंसी। सबसे पहले क्या किया? असेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, कैश को कैश के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट वगैरह मतलब ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, और सन्ड्री लायबिलिटी का अलग से अकाउंट बना दिया। 4 अकाउंट में सबसे पहले अपन ने ट्रांसफर कर दी, हमारे बैलेंस शीट को खाली कर दिया। उसके बाद असेट्स से जो पैसा आया वो रियलाइज करके एंट्री कर दी, एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, लास्ट में रियलाइजेशन को क्लोज करके जो प्रॉफिट लॉस आया वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया।
फिर पार्टनर्स कैपिटल में रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस डालने के बाद में ये देखा कि पैसे हमको पार्टनर से मंगाने या देने हैं, तो यहाँ पे तो दोनों पार्टनर से मंगाने थे, दोनों पार्टनर से मंगाने थे, तो अपन ने क्या किया, जितना भी वो ला पाया वो फाइनल रिटर्न से मंगा लिया और पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करके डाल दिया डेफिशिएंसी में। उसके बाद में गया कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में देखा कि मेरे पास में यार कितना पैसा अवेलेबल है, जितना पैसा अवेलेबल है वो सारा का सारा किसको दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर को, क्योंकि ज्यादा पैसे मांगता है वो, हमारे पास तो कम है, सारा क्रेडिटर को दे दिया। फिर मैं क्या क्रेडिटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में देखा यार मांगता 4,800 है, दिया तो मैंने 2575 ही, तो कितना कम पड़ गया, 2525 दिए मैंने, कितना कम पड़ गया 2275, वो कहाँ डाल दिया डेफिशिएंसी में, और लास्ट में देखा डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। क्लियर? अरे बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सा टॉपिक था? टॉपिक नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन ऑल द पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। क्लियर है? श्योर एकदम?